प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है तो आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में है। तो इस आंगनबाड़ी भर्ती का कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, एज की क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन आपका एग्जाम बेस पे होगा, इस बार की परसेंटेज बेस पे होगा। आप इसका नोटिफिकेशन कहां पाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप पा जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पा जाएंगे और सारी चीजें देख सकेंगे। तो पहले आपको वीडियो एंड तक देखना है, समझना है कि कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरेंगे, किसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यदि फॉर्म में यदि आप गड़बड़ी कर देंगे, कुछ रिकॉर्ड ये सबमिट नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ आवास मित्र की जो भर्ती आई है, तो जो स्व सहायता समूह के अंतर्गत कार्य किए हैं उन्हें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही आंगनबाड़ी की भर्ती में भी कुछ आपको बेनिफिट मिलेंगे अंक के, ताकि आपका ये अंक क्या करेंगे, चयन दिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। आंगनबाड़ी भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। यहाँ 16/8/24 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना। एतत् द्वारा सर्वे संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मेन आंगनबाड़ी केंद्र में उन्नयन करने के फलस्वरूप आंगनबाड़ी सहायिका पद की नियुक्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय दोकड़ा व कांसेबेल के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। यह पद केवल महिलाओं हेतु है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 20/8/24 से 6/9/24 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत सीधे जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है। 20/8/24 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 6/9/24 है। इसके अंदर आपको सीधे कहाँ जमा करना है फॉर्म? कार्यालयीन समय में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, यहाँ आपको फॉर्म जमा करना है। दोकड़ा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में सीधे आपको फॉर्म जमा कर देना है। कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको जमा करना है। परियोजना का नाम दोकड़ा, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र कोड, फिर केंद्र का नाम कहाँ पे जगह खाली है। बहला टोली सहायिका, पोखरा टोली सहायिका, पकरी टोली सहायिका, भंडारी टोली सहायिका, फिर भिंटी टोली सहायिका, मैना डीपा सहायिका। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं पूरा कहाँ किस किस ग्राम पंचायत में कहाँ पास आंगनबाड़ी की जगह खाली हुई है। आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक शर्तें। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है? पहला है आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिका को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि आप ये कार्य किए हैं पहले तो आपको एज में छूट दी जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम पंचायत में केंद्र स्थित हो। साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। फिर साथ में आपका मतदाता सूची में उस ग्राम पंचायत के नाम होना चाहिए। अथवा यदि आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव का हस्ताक्षर अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवास रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो अतः उसमें हस्ताक्षर हो। अब योग्यता की बात, इसमें जो योग्यता रखी गई है 8वीं पास जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी फॉर्म भर सकती हैं। टिप, उपरोक्त अनुसार शहरी ग्रामीण आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका सहायिका पद में भी उपरोक्त अनुसार 8वीं शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका का न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर
कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर विचार किया जाएगा। मतलब यदि ग्राम पंचायत से कोई भी औरत 8वीं पास नहीं है, तो यदि 5वीं पास वाली औरत फॉर्म भरी है तो उसका सिलेक्शन महिला का होगा। जिन अभ्यर्थियों की अंक सूची ग्रेडेशन पद्धति से तैयार किया गया है वो कृपया संबंधित संस्था शाला से अंक तालिका प्राप्त कर सील व हस्ताक्षर आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यदि आपकी मार्कशीट ग्रेडेशन वाली है, पहले अभी नहीं क्या है कि पहले क्या होता था, ग्रेडेशन वाली मार्कशीट जारी होती थी, उन महिलाओं को क्या करना है, सीधे अंक तालिका पर सील कर और हस्ताक्षर करवा लेना है जिस विद्यालय से वो पढ़ी हैं, तो और उसको लगा देना है फोटोकॉपी। फिर अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार में जब 2011 में सर्वे हुआ था तो अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यदि विधवा महिला इसमें फॉर्म भरती है उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन पहले होगा। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। परित्यक्तता होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश मान्य होगा। न्यायालय द्वारा आदेश जो जारी किया गया है वही मान्य। तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाए। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में रहकर कक्षा 8वीं तक अध्ययन किए हों, संबंधित आश्रम के अधीक्षिका से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आप किसी आश्रम में रह के पढ़ाई किए हैं तो वहां जाके वहां आश्रम के जो मेन संस्था प्रमुख हैं उनकी सील मोहर दस्तखत हो उस मार्कशीट को आप संलग्न करें। समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित स्वप्रमाणित होने चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं अथवा 10वीं की अंक सूची संलग्न करें। पहले क्या होता था कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, आज से बहुत पहले की बात है, अब तो बनने लगा है। तो यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 8वीं और 10वीं की जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अपनी मार्कशीट को संलग्न करें। आवेदन पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर केंद्र का नाम व कोड एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना होगा। निर्धारित तिथि 6/9/24 के बाद भेजे जाने वाले पत्र जमा करने वाले स्वीकार नहीं माने जाएंगे। संबंधित आवेदन कार्यालय में जमा कर पावती अभिस्वीकृत में जो संलग्न रहेगा उसी के आधार पर मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जाएगा तथा दावा आपत्ति के समय कोई भी अन्य नवीन दस्तावेज मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ही सारे दस्तावेज लगा दें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से 16/8/24 को ये योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी खबर आ रही है कि टेलीग्राम चैनल पूरे भारत में बंद होने वाला है। उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल बना दूंगा। व्हाट्सएप चैनल में आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, वहां से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आंगनबाड़ी सहायिका की जो भर्ती आई है अभी फिलहाल ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आई है। तो दोस्तों जैसे ही मध्य प्रदेश की भर्ती आती है आंगनबाड़ी सहायिका की तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जो भी छत्तीसगढ़ सहायिका की वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, 8वीं आप उत्तीर्ण हो, यदि आप क्या कहते हैं कि पहले से ही आप कुछ कार्य किए हैं आंगनबाड़ी में तो आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी। 6/9/24 के पहले आपको फॉर्म भर देना है। सारी चीजें मैं आपको आप तलाकशुदा हैं, किसी आश्रम से आप पढ़ाई की हैं तो आपको एक सरपंच के लेटर पैड में वहां का निवासी होना चाहिए अपने ग्राम पंचायत का, आपका वोटर आईडी में नाम होना चाहिए। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं और 8वीं 10वीं की मार्कशीट के आधार पे आपका जन्म प्रमाण पत्र की डेट ऑफ बर्थ से मान्य किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।